संध्या जी, आपने एक बात कही कि पिछले 25 सालों से रुका हुआ कार्य जो था आपने अब पूर्ण करवाया है। तो इस बारे में बताइए कि किस तरीके की आपने समस्याएं देखी, किस तरीके का कार्य था जो 25 साल का समय लगा उसे पूर्ण होने में। तो मैं ये काम को तो निश्चित रूप से पूरा करूंगी। हम जानना चाहेंगे वो काम आपने सोचा हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, जो सबसे बड़ा चुनौती भी, और मुझे कुछ लोगों ने बोला भी था कि दीदी याला वादा मत कीजिए, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही धार्मिक और बहुत प्रेमी है। सभी का मुझे आशीर्वाद और प्रेम मिला। आज ये स्थिति है कि वहाँ 1 फीट भी पानी, जब से मैं पार्षद बनी हूँ तब से तो वहाँ 2 फीट भी पानी नहीं भराया होगा कभी। मतलब ये नौबत ही नहीं आई है, क्योंकि मैंने आते से पहले स्टॉर्म वाटर लाइन डला के उस समस्या का निराकरण करा। अब हमने उसको परमानेंट सोल्यूशन कर दिया है, नाला चौड़ीकरण कराकर। क्योंकि महिला पार्षद जो हैं वो उनके पति उनके काम पूरे संभालते हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपका काम किस तरीके से चलता है। क्या आपका काम पूरा आप ही संभालती हैं? हाँ, जिस जनता ने जिस अपेक्षा पे मुझे चुना है कि संध्या यादव पार्षद के रूप में हमने इसको वोट दिया है, तो पार्षद के रूप में मैं ही उनके सामने हूँ। मेरे अलावा मेरे पीछे कोई भी नहीं होता, मैं स्वयं ही काम करती हूँ। कि हमेशा उनसे एक बड़ी शिकायत रहती है कि भैया हमने फोन किया लेकिन आपने उसको नहीं उठाया। हम कल से आपको फोन लगा रहे हैं लेकिन अभी तक आपने फोन रिसीव नहीं किया। मैं ऐसा बोल दूं कि यार मैंने वार्ड की समस्या पूर्ण रूप से खत्म कर दी है, क्या वार्ड में कोई समस्या रहेगी नहीं? तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम संध्या यादव जी को बीजेपी में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखेंगे, या फिर आपकी कोई महत्वाकांक्षा हो कि मुझे इस पद तक पहुंचना है? दोस्तों, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और शहर को स्वच्छ बनाने में यहाँ की जनता काफी जागरूक है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। लेकिन जब बात की जाती है शहर के उन क्षेत्रों की जो कि पुराने हैं और ऐतिहासिक हैं, तो यहाँ पर परंपरा और विकास के बीच में तालमेल बैठाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 6 मल्हारगंज की, जहां पर काफी कुछ देखने के लिए लंबे समय से मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद संध्या यादव जी, जिनसे हम जानेंगे यहाँ की जनता के जो सवाल हैं उनके जवाब। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौरी इंटरव्यू में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? आपने कब सोचा कि मुझे जनता की सेवा करनी है? देखिए, मेरे पापा भी जो थे मीसाबंदी रहे हैं राजेंद्र धारकर जी के साथ में जी, और मेरे बड़े भैया हैं बाबा यादव जी, तो हमारे वहाँ शुरू से वो पिछड़ा वर्ग मोर्चे में नगर के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। तो मैंने बचपन से सभी लोगों को देखा है, और सभी जो इंदौर शहर के आज हमारे जो भी वरिष्ठ जन हैं, सभी नेताओं का शुरू से बचपन से आना जाना रहा है। फिर इन सबको देखकर प्रेरित हुई कि मुझे भी राजनीतिक में आना है और लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा करना और लोगों के सुख दुख में कैसे शामिल होना, ये सब चीजों को देखते हुए मैं पॉलिटिक्स में आई। जी बिल्कुल। संध्या जी, हमें जानना चाहेंगे, हम वार्ड क्रमांक 6 की बात करते हैं, मल्हारगंज की। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मल्हारगंज पुरानी बसाहट वाला क्षेत्र है, जहां पर माना जाता है काफी तंग गलियां हैं। यहाँ पर पुश्तैनी व्यापारिक लोग जो रहते हैं काफी लंबे समय से रह रहे हैं। तो यहाँ पर काम करने का आपका अनुभव सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा है अब तक का? देखिए, अब वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने लगा है मल्हारगंज। पूरे मल्हारगंज में स्मार्ट सिटी द्वारा ड्रेनेज लाइन, नर्मदा लाइन और रोड का काम ये सब किया गया है। और मेरे पार्षद बनते ही मैंने देखा कि यहाँ तो पहली बात तो हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही धार्मिक और बहुत प्रेमी है। सभी का मुझे आशीर्वाद और प्रेम मिला, और मैंने उसी आशीर्वाद और प्रेम के तहत चलते विकास कार्यों को, जो चुनौतियां थी हमारे सामने, उन सब का कार्यों पे कार्य करना शुरू किया। संध्या जी, जैसे कि आपने कहा धार्मिक हम बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में सबसे पहले सवाल आता है, आपको देखा जाता है कि आप काफी ज्यादा वर्तमान में भी कोई कार्य होता है पार्टी से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से धार्मिक कार्य होता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर लेती है। तो इस बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी सनातन के प्रति कितनी आस्था? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मेरे वार्ड में सारे प्राचीन मंदिर मठ है। आप देख सकते हैं, बड़ा गणपति से शुरुआत होती तो बड़ा गणपति, वीर बगीची, दास बगीची, अखंड धाम, पचकुया श्री राम मंदिर, हंसदास मठ। आप यहाँ धर्मराज कॉलोनी चले जाइए तो वहाँ 9 ग्रह का शनि मंदिर बना हुआ है, गंगा बगीची है। और मतलब ये बोला जाए कि यहाँ पर और सबसे सुंदर और जहाँ अंत में सभी को जाना होता है, पचकुया श्री राम मुक्ति धाम जो बना हुआ है, वो भी यहाँ सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल। संध्या जी, जैसे कि हमने बात करी वार्ड क्रमांक 6 की, देखा जाए तो काफी बड़ा क्षेत्र है जो कि आसपास भी कई क्षेत्रों को अपने में
समेटे हुए है। हम वार्ड क्रमांक 70 की बात करें, वार्ड क्रमांक 69 की बात करें, वार्ड 4 की बात करें, काफी सारे क्षेत्रों की कहीं ना कहीं सीमाएं इसमें लगती हैं। तो इसको लेकर के आप जनता के मिजाज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि यहाँ की जनता चूंकि मिश्रित हो जाती है, यहाँ पे स्लम एरिया भी आता है, यहाँ पे पॉश कॉलोनीज भी आती हैं और धार्मिक जगह भी ज्यादा है जहाँ पर लोगों की आवाजाही, श्रद्धालुओं का आना भी लगातार बना रहता है। आप यहाँ इस वार्ड के अंदर पूरे शहर की जनता, पूरे शहर के धार्मिक, और हम देखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं आप कि इंदौर शहर की जनता पूर्ण रूप से धार्मिक और सनातनी है जी। हर जगह इन्वॉल्व थी। अभी आप देखें कितनी कांवड़ यात्रा निकल रही है, हर जगह जगह पर कांवड़ यात्रा निकलना। और ये वार्ड ऐसा है कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, भक्तजनों का लगे रहना, चाहे आप मंगलवार का दिन देखें चाहे शनिवार देखें, और फिर कुछ ना कुछ आयोजन। अभी आप देखेंगे दीपावली आएगी तो पूरे वार्ड के अंदर सारे मंदिर मठों पर अन्नकूट का आयोजन चलेगा। हमारे वहाँ पचकुए श्री राम मंदिर है, मैंने यहाँ पर मेरे विकास कार्यों की शुरुआत की थी गौशाला से। सबसे पहला भूमि पूजन मैंने गौशाला का किया था, हमने गौशाला बनवाई थी। और जो हमारे वरिष्ठ हमारे नेता, जैसे कि आप बता दूं आपको मैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हों, हमारे इंदौर शहर के सांसद श्री शंकर ललवानी जी हों, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी हों, हमारे पूर्व विधायक क्षेत्र क्रमांक जो 3 में पूर्व में विधायक थे आकाश विजयवर्गीय, अभी वो हमारे कार्य को देखते हैं। तो मुझे सभी का सहयोग और सभी का साथ मिलता है। और हमारे वहाँ संगठन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहता है, और हमारे कार्यकर्ता चाहे हमारी जो टूली बूथ लेवल तक है, तो बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता हमारे हर कार्यों में सहयोग रहता है, सब हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमें जिस कार्यकर्ताओं की जिस लेवल पे आवश्यकता रहती है तो वो कार्यकर्ता हमेशा उस समय हमारे साथ होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो सतत लगा रहता है। पार्टी पूरे 12 महीने, बोला जाए कि 365 दिन पार्टी के कार्यों में लगा के रखती है, जनता की सेवा में लगा के रहती है। जनता के हित में कैसे विकास कार्य किए जाए, कैसे उनकी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए, तो सबका एक समावेश होता है। और सबके समावेश के साथ में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में यह कार्य को हम संपन्न कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा संध्या जी की एक लीडर की पहचान उसके कार्यकर्ताओं से ही होती है। इंदौर वार्ड क्रमांक 6 की हम जब बात करते हैं, सफाई में लगातार नंबर 1 रहा है, लेकिन जब आपके वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर घनी आबादी और सकरी गलियां हैं। तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर आपके द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाता है कि लोगों की जो समस्याएं वो हल हो जाए, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, इसको लेकर के क्या आपकी कार्य योजना है? मेरे पास में, मैंने कहा ना कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास जो हमारे पास हमारे मंदिर मठ है, उसके साथ साथ वार्ड की जनता जिनका पूरा सहयोग रहता है, और हमारे निगम के कर्मचारी, चाहे हमारे ड्रेनेज विभाग के हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे हमारे जनकर के हों, चाहे जल कर के हों, सभी का सहयोग पूर्ण रूप से बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने देखा है कि अभी तक कभी भी किसी भी कार्यों में कभी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि जनता भी पूरा सपोर्ट करती है। जैसे लगातार इंदौर 8 बार नंबर 1 आया है, हम 9वीं बार बनने की तैयारी में हैं, और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लगातार नंबर 1 आए, इस बार भी नंबर 1 आएंगे, और जनता का सहयोग ऐसे ही हमेशा बनता चलेगा। क्योंकि अब तो इंदौर शहर का नेचर हो चुका है कि वह अगर उनको किसी एक चॉकलेट का पेपर भी फेंकना, तो वो देखेंगे डस्टबिन कहाँ पर है। और आप और हम भी यही करते होंगे, क्योंकि हमारी भी कभी हिम्मत नहीं होती क्योंकि हम कचरे को उठा के सड़क पे डाल दें, क्योंकि देखने में आता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। कभी कुछ तो व्यक्ति बहुत सक्रिय है, जनता बहुत ही ज्यादा सक्रियता के साथ में, स्वच्छता के साथ में पूरा अपना दायित्व भी निभा रही है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जो जनता के लिए कर सकते हैं और जनता हमारे साथ, तो हम दोनों का सबका तालमेल बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल संध्या जी, बिल्कुल ठीक कहा कि इंदौर की जनता काफी सक्रिय है जागरूकता को लेकर। अच्छा, हम जानना चाहेंगे जून 2026 की बात करते हैं तो नगर निगम और प्रशासन ने जिंसी चौराहे से मल्हारगंज जैन मंदिर तक 60 फीट सड़क चौड़ीकरण के अतिक्रमण को अंजाम दिया था। ये बड़ी कार्यवाही थी, जहां प्रशासन का दावा है कि इससे यातायात व्यवस्थित होगा। तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि सारे विजन को बना के 2047 का विजन बना के चल रही है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है शहर में, बाहर के लोग भी आकर बस रहे हैं, इंदौर शहर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे महापौर, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस विजन को लेकर चल रहे हैं कि 2047 के इंदौर को लेकर चलना शुरू किया है। अब मैं बताऊं आपको कि हमारे वार्ड में जो अंतिम चौराहे से एक रोड आ रहेगा, अंतिम चौराहे से लेकर भूतेश्वर मंदिर और परमानंद तक,
अभी मैंने 25 साल पुराना विषय जो था हमारे यहाँ कब्रिस्तान और गंगा बगीची रोड चौड़ीकरण के अंदर आपसी तालमेल के साथ ही हमें उन लोगों ने इतना सहयोग दिया, गंगा बगीची वालों ने, कब्रिस्तान वालों ने। वरना लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे या ऐसा विषय आएगा कि हमको जमीन नहीं देंगे। तो मुझे कब्रिस्तान वालों ने भी 18 फीट की जगह दी, 18 फीट का पूरा बेल्ट दिया। आप देखेंगे यहाँ पर जाकर काम चल रहा है अलग उसकी बाउंड्री वॉल का। गंगा बगीची वालों ने भी, हम आपस में तालमेल सारे लोग बैठे ट्रस्टी, और उन्होंने भी वहां से 15 फीट की जगह दी, वह काम चल रहा है। लगातार आप देखते जाएं कि हम और सभी लोगों ने मुझसे निवेदन किया है कि आप परमानेंट आगे भी रोड चौड़ी करें। तो मुझे लग रहा है कि जनता का साथ सब जगह मिल रहा है, तो वो जैसे सबका साथ सबका विकास आगे भी चलता जाएगा और ये सब निरंतर विकास भी चलता रहेगा और सबका साथ भी मिलता रहेगा। संध्या जी, आपने एक बात कही कि पिछले 25 सालों से रुका हुआ कार्य जो था आपने अब पूर्ण करवाया है। एक लंबा समय होता है, 25 साल का जो वर्ष हम कह सकते हैं कि एक समय बहुत लंबा होता है। तो इस बारे में आप बताइए कि किस तरीके की आपने समस्याएं देखी, किस तरीके का कार्य था जो 25 साल का समय लगा उसे पूर्ण होने में? देखिए, मुझसे पहले भी पार्षद थे सब यहाँ पर, सभी अच्छा काम करते हैं सब अपनी जगह पर। विंध्याचल कॉलोनी हमारे उस वार्ड में, तो विंध्याचल कॉलोनी एक समय तक 11-11 फीट डूब जाया करती थी। बारिश के समय लोगों को खतरा बना रहता था कि अब उनको मकान खाली करके जाना पड़ेगा यहाँ से। और हमारे पास चुनौती जब थी, जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए आई, तो चुनौती के रूप में था, लोगों ने पहले डिमांड करी कि हम सब कार्यकर्ता तो हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम वोट भी आपको देंगे, पर आपको हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो उस समय हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सभी लोगों ने, हमने उस कॉलोनी में जाकर उन लोगों से कमिटमेंट और वादा किया, और मैंने जैसा कि वादा किया तो उसको पूर्ण भी किया। आज जो समस्या का समाधान हो चुका है, वह एक बोटल नेक जैसी पीछे नाला कटिंग थी, 10 फीट का भी नहीं होगा, आज हमने उससे देखा आपकी, हमने पूरा 100 फीट का उसको पूरा पट्टा चौड़ा करवा दिया है, नाला चौड़ीकरण हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि भविष्य में कभी भी ये जल भराव की समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, हमने सड़क चौड़ीकरण की बात करी, इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल हम पूछना चाहेंगे जो काफी ज्यादा लोगों के जहन में होगा, आपसे जानना भी चाहेंगे। जब हमने देखा कि सड़क चौड़ीकरण हुआ तो वहां के स्थानीय रहवासियों, व्यापारियों का आरोप था कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, कोई लिखित सूचना या नोटिस भी नहीं दिया गया कार्यवाही के पहले। तो मतलब उनका कहना यह भी पड़ रहा था कि जो मलबा था वो भी समय पर नहीं उठाया गया, तो इस तरीके का विरोधाभास भी देखा गया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि और पार्षद होने के तौर पर आपने अपनी जनता और प्रशासन के बीच में उस समय कैसे तालमेल बैठाया, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने जैसा बताया ना, हमने की जो जगह ली है पीछे यहाँ पर भूतेश्वर से लेकर परमानंद तक हम रोड जो चौड़ीकरण अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे का भी करेंगे। हमने आपसी तालमेल के साथ ही काम किया। बैठे हम सब लोग, सारे ट्रस्टी आए, मुझसे मिले, ऑफिस में आकर मिलने के बाद सब लोगों ने मुझे लिखित में एक पत्र दिया कि हम आपको 15 फीट जगह देते हैं बिना किसी, और उन लोगों को तो स्टे भी लेके आ चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने मुझे पत्र लिखकर रोड बनाने की परमिशन दी और जगह दी। और सबको हमने मतलब सोचो कि आप, हमें किसी रिमूवल की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम ही ने खुद खड़े होकर, हमारे ठेकेदार ने वहाँ जेसीबी चलाई, रोड चौड़ीकरण कराया, उनका सबका साथ रहा। कब्रिस्तान के साथ में भी हमारा यही रहा, हम खुद ही स्वयं ही खड़े रहे, ठेकेदार और वो खुद पूरे वहाँ के अपने कब्रिस्तान के सारे ट्रस्टी, उन लोगों ने भी साथ में मिलकर काम किया। तो हमें कोई समस्या किसी प्रकार की, सबका सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा और अभी भी लगातार मिल रहा है। आप आगे भी देखेंगे कि हमने, हमारे जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि, शहर में सभी जगह सब जगह विकास होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है सभी का नवीनीकरण करना उनकी सौंदर्यीकरण करने के लिए जिस तरह से बोला गया है कि हम सारे मंदिर मठों को, तो मैंने उसी के तहत, आप दास बगीची पे जाएंगे, दास बगीची का विजिट कीजिएगा, दास बगीची पे जो हमने काम कराया है उसका पूरा सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण कर और अभी हम उसकी रोड भी बनाएंगे। एक आम जन के लिए हमने एक टॉयलेट का निर्माण हो रहा है वहां पर 50 लाख की लागत से, वो बन रहा है। आप पचकुया श्री राम मंदिर चले जाए, अभी उसकी बाउंड्री वॉल का काम हमने शुरू करवाया है। हमारे परम पूजनीय लक्ष्मण दास जी महाराज जी की पुण्यतिथि, जन्म जयंती थी अभी 2 दिन पहले, तो हमने उसका बाउंड्री वॉल का भी काम कराया है। शंभू सत्संग भवन है, उसका भी सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। तो इस तरीके से हम सभी जगह पर, हर जगह पे सबके साथ के साथ में सब काम चलते जा रहे हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि सबका साथ सबका विकास, और लगातार सभी कार्यों में अभी हम कुछ समय पहले अभी लगातार काम चल रहा है। हुकुमचंद कॉलोनी में भी आप जाके विजिट कीजिएगा,
और 3 लाइनें नर्मदा लाइन, वो बोरिंग क्या ड्रेनेज लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो वो तीनों लाइन को निकाल कर अब हम एक लाइन डलवा रहे हैं, ताकि जनता, जिस तरह जनता को समस्या ड्रेनेज लाइन की आ रही थी, उसका समाधान भी होने जा रहा है। बिल्कुल। और अभी काम चल ही रहा है सारी जगह। भोलेनाथ कॉलोनी में आप देखेंगे तो काफी टाइम पुरानी समस्या थी, ड्रेनेज लाइन की, लोगों के घर में रिवर्स सब चला जाया करता था। तो वहां पर हमने नई ड्रेनेज लाइन डालना, काम करना बहुत मुश्किल था, पर मैं निगम की टीम को भी धन्यवाद दूंगी, उन ठेकेदारों को भी, कि उन्होंने बहुत ही तंग जगह में उस काम को करके, क्योंकि लोगों के हम मकान तोड़ते हैं, ड्रेनेज लाइन आगे डल चुकी है पर लोग वो आगे करने में सक्षम नहीं थे, तो हमने बड़ी मुश्किल के साथ में उन लोगों ने उस ड्रेनेज लाइन को भी डालने का कार्य किया और लोगों की समस्या का समाधान किया। अभी हमने भोलेनाथ कॉलोनी के अंदर 2 बोरिंगें कराई, उसकी लाइनें बिछाना, पानी की समस्या का समाधान करना, चाहे धर्मराज कॉलोनी हो, चाहे नयापुरा हो, चाहे आप देख लीजिए ये बिजासन कॉलोनी जहाँ हम बैठे हुए हैं, मेरा ऑफिस इस जगह पे, इसके पास में एक बस्ती वाला क्षेत्र है, ईट भट्टा, हमने उस रोड को भी पूरा बनाया, उनकी गलियों को भी बनाया, बस्ती क्षेत्र में जाके भी काम करके, ताकि उनके घर घर कनेक्शन पहुंचाया। एक पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी से सारे लोग पानी लेना, नहाना, कपड़े धोना, वो सब वो हटाकर हमने घर घर कनेक्शन देने का कार्य भी किया है। जैसा कि मोदी जी का कहना है कि हर घर नल हर घर जल, तो हम उस विजन के साथ में हमने इंदिरा नगर, रामनगर, सालियू मोहल्ला, वहां पर ड्रेनेज लाइन का कार्य कराया, सारी लाइनें बदली। नर्मदा लाइन का काम 1.5 करोड़ की लागत से सब जगह नर्मदा लाइन का काम करवाया, लाइन डल चुकी है, उसकी मेन लाइन का जोड़ने का कार्य बाकी है। अच्छा संध्या जी, अभी जिक्र हुआ है इंदिरा नगर का, हाँ, तो इससे ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेना चाहूंगी जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। कहा गया था कि इंदिरा नगर में क्षेत्र में पानी की समस्या काफी ज्यादा थी, जहां रहवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे और शिकायत लेकर आपके पास पहुंचे। जब उन्होंने आपसे शिकायत की तो आपने समाधान की जगह जोनल अधिकारी के माध्यम से रहवासियों के खिलाफ एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। आखिर ये मामला पूरा क्या था, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं आपको बताना चाहूंगी एक तो आपकी बात को कि सबसे पहले मुझे किसी ने शिकायत नहीं करी थी, मैं उस जगह खुद स्वयं गई थी, क्योंकि जो भागलपुर में पानी वाला कांड हुआ था, पानी के कारण लोगों की जो मृत्यु हो रही थी, तो हमें हमारे महापौर जी ने कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि सब लोग अपने अपने वार्डों में देख लें, कहीं कोई गंदे पानी की समस्या नहीं हो, कहीं कोई उससे प्रभावित ना हो। तो हम स्वयं ही खुद गए थे, हमारी टीम को पूरा लेकर, और वहां उन लोगों ने शिकायत नहीं की थी, हम स्वयं जाकर मिलना, सब लोगों से समस्याओं का समाधान करना। तो वहां जो लोग मुझे उस समय मिले थे कि भाई वो भी मुझे नए लोग मिले थे, मुझे सब पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास आप बता दूं कि मुझे कल रात को शायद 2 बजे भी कोई कॉल करेगा तो भी मैं उसका कॉल भी अटेंड करूंगी, उसको जवाब भी दूंगी, उसका निराकरण भी करूंगी। और जनप्रतिनिधि होने के कारण मुझे लंबे समय से संगठन का भी अनुभव रहा है, तो आप समझ सकते हैं जनप्रतिनिधि कभी भी जनता के नाम पे FIR दर्ज नहीं कराता है, क्योंकि जनता, तो मैंने बताया आपको कि जनता का जिस तरह से प्यार मिला वार्ड में, हम वो जो इंदिरा नगर रामनगर वाला 25 सालों से हम इंदिरा नगर का बूथ जीते नहीं थे, उन लोगों का आशीर्वाद, हमने अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाया, वहां पर अम्बेडकर भवन बना, आप उसका भी विजिट कीजिएगा। अम्बेडकर भवन बनने के बाद में मैं तो स्वयं जनता के बीच में ऑलरेडी जाती रहती हूँ हमेशा। जो लोग मुझे मिले थे वो कुछ षड्यंत्र था उन लोगों का, जो भी रहे थे उस समय लगा, मतलब उस समय मिलना, और आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेसी और जो बीजेपी कांग्रेस करना, और कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव थी उस समय पर, जनता के बीच में जाना, जनता को भ्रमित करना और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खड़ा करना, वो कांग्रेस का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो आप कभी भी थाने में पता लगाइएगा, FIR दर्ज किसी के नाम पे हुई नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अहम सवाल था, इसलिए हमने इसे बिल्कुल आपसे पूछा, क्योंकि जनता भी शायद इस बारे में जानना जरूर चाहती है। मेरी जो वार्ड की जनता है इंदिरा नगर रामनगर में, हमने आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ पानी की समस्या आई थी काफी पहले से, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि पार्षद सब जो भी रहेगा, जनप्रतिनिधि काम अच्छा करेगा, और जो मैं काम कर रही हूँ भाई, मेरे बाद भी काम लगातार चलते रहेंगे, कभी काम समाप्त नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि कभी आज 500 लोग कल 1000 हो जाएंगे, परसों 1500 हो जाएंगे, फिर 25,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। तो उसी के तहत में हमने वहाँ उस जगह 2 बोरिंग करवाई, सब दूर लाइनें बिछवाई, सब दूर घर घर पानी पहुंचाया, ड्रेनेज की जो समस्या थी उसका समाधान किया, नर्मदा की लाइन का समाधान। आप समझ सकते हैं जब विकास कार्य होंगे तो खुदेगा, रोड भी खुदेगा, और बारिश हो जाएगी तो कीचड़ भी होगा, क्योंकि विकास कार्य बिना खोदे तो हो नहीं सकता है, खुदाई होगी, समय लगेगा। अभी हमारा जो काम चल रहा है और रामनगर नाले की जो हमको सड़क बनाना है, तो रिटेनिंग वॉल की हमारी एक 2.5 लाख की फाइल है, 2.5 करोड़ की, सॉरी, एक 2.5 करोड़ की फाइल है, और एक 5 करोड़ की फाइल, मतलब टोटल 7.5 करोड़ रुपए की फाइल से काम चल रहा है नाले का। बारिश अभी जैसे रुकेगी तो हम उसकी बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवाएंगे, रिटेनिंग वॉल बनाने का, रामनगर वाली। हमने एक संजीवनी क्लिनिक का निर्माण कराया जो बनी,
जिससे जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिल सके, वो उस चीज का लाभ ले सके, वो बना हुआ वहाँ पर। अब कुछ दिनों में हम पानी की टंकी के लिए भूमि पूजन, उसकी भी तैयारी चल रही है। पानी की टंकी का भूमि पूजन करेंगे। और मुझे ये पता है कि टंकी बनने में समय लगता है, आप भी समझते हैं कि उसमें 3-4 साल का समय लगता है, पर ये मुझे अनुभव जिस तरह से मैंने लगकर कि उसका भूमि पूजन तो मेरे द्वारा ही होगा जी। और उस रोड को भी हम बनवाएंगे अभी जी। बारिश के बाद उसका भी काम शुरू होगा। और वार्ड में इस तरह की कई जगह सड़कें हैं। हमारा नयापुरा है जहाँ हमने अभी ड्रेनेज लाइन, नर्मदा लाइन का कार्य किया है। धर्मराज कॉलोनी में इतने सालों से लोग पानी के लिए परेशान थे, तो हमने उसके लिए वहां पर 4-5 जगह स्पॉट पे वहाँ गड्ढे लगवाकर उस पानी की समस्या का समाधान किया है। वो समस्या का समाधान भी हुआ है। अब एक्चुअली इसका वार्ड की कंडीशन ये है कि यहाँ पर पानी की टंकी ना होने की वजह से पानी की समस्या समाधान होने में दिक्कत, लोगों को समस्या, जैसे यहाँ आप जिंसी टंकी से पानी आता है, राज मोहल्ले की टंकी से पानी आता है, BSF से पानी आता है, नगीन नगर की टंकी से पानी आता है। तो ये वार्ड में टंकियां तो नहीं है, पर चारों तरफ के वार्ड से पानी मिलता है इनको टंकियों से। अब हमारे रहवासियों के लिए भी यह सौभाग्य की बात रहेगी और मेरे लिए भी अच्छी बात रहेगी कि मेरे नेतृत्व में पानी की टंकी का भूमि पूजन होगा, उसका निर्माण शुरू होगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे संध्या जी, जब हम बात कर रहे हैं मल्हारगंज की, पुरानी बसाहट होने के कारण यहाँ पर ड्रेनेज की लाइन, सकरी गलियां और गाड़ियों की पार्किंग की समस्या बढ़ी है क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र है। तो इसको लेकर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो ऐतिहासिक क्षेत्र है उसके आधुनिक उसे बनाने के तहत आपको किस तरीके की समस्याओं का अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब 4 साल का कार्यकाल भी पूर्ण होने वाला है, आगामी समय में चुनाव भी है, तो इस पर कुछ बताएं कि ट्रैफिक की जो समस्या है, कहा जा रहा है कि काफी हद तक ये समस्या को हल कर दिया गया है और आने वाले समय में और हल कर दिया जाएगा, लेकिन आप चूंकि जनता से जुड़ी हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, तो आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, आप देखेंगे कि ना जिस तरह से बड़ा गणपति से लेकर मल्हारगंज तक की रोड चौड़ीकरण हुई, कैलाश मार्ग वाला जो रोड है, अभी भविष्य में उसको भी हम अतिक्रमण हटाया जाएगा जी। आने वाला जो भी जनप्रतिनिधि रहेगा उस रोड का चौड़ीकरण होगा, 60 फीट होगी या 80 फीट होगी, उसका चौड़ीकरण कराया जाएगा। क्योंकि जो पुरानी बसावट थी, जैसा कि अभी आप सभी जानते, पूरा शहरी जानता है कि व्यापारिक क्षेत्र है और पुरानी बसावट है, उसके नाते पहले क्या होता था कि पार्किंग लोग बनाते तो थे नहीं घर में। अब जब रोड का चौड़ीकरण होगा तो उससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को। बिल्कुल। और जितने तेजी से आवागमन होता है और संख्या भी इस तरह से आप देखते जा रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, और गाड़ियां लोगों के पास, जिसके घर में एक व्यक्ति है वहां पर 4-4 गाड़ियां है, वो 4 व्यक्ति है तो 4 टू व्हीलर भी होगी और 2 4 व्हीलर भी होगी। तो हमारे सबके घर में भी वही स्थिति बनी हुई है। तो गाड़ियां शहर में इस तरह से बढ़ रही है तो ट्रैफिक भी उस तरह से बढ़ता जा रहा है जिस तरह से संख्या बढ़ रही है। तो ये सब चीजें समस्या का समाधान भी होता चलेगा। बहुत हद तक तो समस्याओं का समाधान हुआ भी है, करते भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यों में, जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में विकास कार्यों में जुटी है, तो उसी तरह से अब पूरा देश, प्रदेश, शहर और एक वार्ड, हर तरह से समस्याओं का समाधान और हमारे जनप्रतिनिधि सब कार्यों में लगी है। अच्छा संध्या जी, हम बात कर रहे हैं हमारे वार्ड की, जहां मल्हारगंज की। 2022 के चुनाव के समय आपने वार्ड क्रमांक 6 की जनता से जो मुख्य वादे किए थे, उनमें से कितने धरातल पर उतर चुके हैं, कितने पूरे हुए हैं, और जो पूरे नहीं हुए हैं उनके पीछे वजह क्या रही है अब तक? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छा आपके चैनल के माध्यम से बताने को मुझे अवसर भी मिलेगा कि जो मैंने मेरे चुनाव में वादे किए थे वो मैंने पूर्ण रूप से पूरे कर दिए हैं अभी तक। ये सबसे पहली बात, जैसे हम पार्षद बने तो मुझसे बोला गया था यहाँ कुमार मोहल्ला हैगा, अब वो स्मार्ट सिटी के तहत ही आ रहा है, कैलाश मार्ग यहाँ पर ही। तो उनको पानी की समस्या थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे कहा कि हमको बोरिंग की आवश्यकता है, हमारे पास पानी नहीं मिल पाता, हमको टैंकर से। तो मैंने सबसे पहला बोरिंग करवाया था कुमार मोहल्ले में जी। फिर मेरी सेकंड चुनौती थी या विंध्याचल कॉलोनी वाली, जो सबसे बड़ा चुनौती भी, और मुझे कुछ लोगों ने बोला भी था कि दीदी याला वादा मत कीजिए, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके कारण आप समाजों का विषय था, पीछे कसेरा से बगीची आती है और इधर विंध्याचल कॉलोनी, इधर हंसदा, इधर दास बगीची है। तो जिस तरह से उन समस्याओं को समाधान करने के लिए उसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उस समय कसेरा समाज ने नाराजगी जताई कि दीदी हमारी तरफ से जमीन ले रही है और हमारी जमीन लेने के बाद विंध्याचल कॉलोनी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये बगीची है, यहाँ हम लोग रहते नहीं है, और विंध्याचल कॉलोनी में इतने सारे रहवासी हैं, है ना, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, 11-11 फीट डूब जाया करता है,
तो हमारा विषय ये कि समस्या का समाधान हो। हम्म। और गंगा वो जो कभी ये कसेरा बगीची वाले थे, जी। आज दोनों लोगों ने मेरी बात को समझा, मुझे सहयोग करा। जब कसेरा बगीची ने हमें जगह दी, कसेरा बगीची से हमने जगह लेने के बाद उनको कमिटमेंट करा कि हम यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगा उसकी जो छत डलेगी तो उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि पीछे वाले तो आएंगे नहीं, पानी नीचे से चला जाएगा और आपकी बगीची भी पक्की हो जाएगी। जो यहाँ विकास कार्य उस कार्य को भी कराएंगे। तो फिर सभी लोगों ने सहयोग करते हुए हमारे कार्य का समाधान किया। मैंने जो जनता से वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जनता से मैंने वादा किया था वो मैंने वादे सारे के सारे पूरे किए हैं। चाहे बोरिंग करवाना हो, अभी तक मैंने वार्डों में 15 जगह बोरिंग करवाई है, सबकी लाइनें बिछवाई है, कुछ जगह लाइनें बाकी रह गई, वहाँ लाइन भी डल रही है। विंध्याचल कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो विगत 25 सालों की समस्या थी। आप जाओगे तो वो आपको इंटरव्यू में सभी लोग बताएंगे कि हम 11 कभी शायद हो सकता है आपने देखा हो पेपरों में छपता था कि 11 फीट पानी भर से विंध्याचल डूबा, तो लोग उस पर लोगों को जाने के लिए वहां पर पहुंचने के लिए जेसीबी का उपयोग करना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि वहाँ 1 फीट भी पानी, जब से मैं पार्षद बनी हूँ तब से तो वहाँ 2 फीट भी पानी नहीं भराया होगा कभी, मतलब ये नौबत ही नहीं आई है। क्योंकि मैंने आते से पहले स्टॉर्म वाटर लाइन डला के उस समस्या का निराकरण करा। अब हमने उसको परमानेंट सोल्यूशन कर दिया है, नाला चौड़ीकरण कराकर। वहां पर उसके पास में एक गार्डन है, माता मंदिर है, उस गार्डन का निर्माण कराया, गार्डन को उस नाले को चौड़ीकरण कराया। आप हमारे जितने भी पूरे वार्ड में गार्डन है, सभी वार्डों में झूले चक्री जिम सब जगह लग गए। माननीय विधायक जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा वार्डों में बोरिंग हुए, महापौर जी के द्वारा जितने हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से हमारे सारे वादे और सारे सपने। ये जो 60 रोड था हमारा विंध्याचल कॉलोनी वाला और भूतेश्वर के पीछे वाला, ये भी मेरे वादे में ही था। उन्होंने बोला था कि दीदी हमारा चौड़ीकरण, मतलब आने जाने में समस्या, जैसे आप देखेंगे कि कभी अभी मतलब समस्या का समय अभी होगी समस्या कि आप लोग जाओगे विजिट करोगे तो काम तो चल ही रहा है, पर अगर एक भी कभी वहाँ, क्योंकि मुक्तिधाम पास में होने के कारण कभी भी कोई भी शव आता है तो लोगों का आवागमन में बंधित हो जाता है। वहां पर बाधित इस तरह से होता है, कभी गाड़ी आ जाना, कभी कुछ हो जाना। अब वह रोड चौड़ीकरण हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की समस्या का समाधान भी होगा। भूतेश्वर मंदिर के पास से एक रास्ता गया है, एक सामने से, हम आवागमन एक आना जाना इधर से कर देंगे तो लोगों की समस्या का बहुत समाधान होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं शहर में संख्या बढ़ रही है तो वो चलता रहेगा, वो क्रम तो चलता ही रहेगा। पर जो हमने जो वादे किए चुनाव में, जो हमारी परिषद ने वादे किए, मतलब मेरा वादा, मेरे महापौर का वादा, मेरे सांसद का, मेरे विधायक का, सभी का वादा है, तो मैंने उस चीजों को पूरा किया है और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हूँ कि मैंने उन वादों को पूरा किया है। अभी हमारे कुछ रोडों के काम है, जो रोडें बनेंगी, जिनके हमने भूमि पूजन अभी किए। और हमारे सारे मंदिर मठों पे भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पूर्व बताया है कि मैं सौभाग्यशाली की सारे प्राचीन स्थान मेरे वार्ड में ही है। चाहे बड़ा गणपति मंदिर हो, चाहे दास बगीची हो, चाहे हंसदास मठ हो, चाहे वीर बगीची हो, चाहे भूतेश्वर मंदिर हो, चाहे पचकुया श्री राम मंदिर हो, चाहे गंगा बगीची हो, सारी बगीचियां, सारे प्राचीन मंदिर मठ और सब सालों पुराने और सारे आस्था के केंद्र है। यहाँ पर 12 महीना ही जनता इस तरह से भक्ति में रहती है, सनातन का परिचय भी देती रहती है। और पूरी जनता वार्ड की सनातनी है और बहुत ही प्यार देने वाले लोग। बिल्कुल संध्या जी, अभी हमने वार्ड की समस्याओं की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की जनता की। सरकारी जो योजनाएं होती है, जैसे लाडली बहना योजना हुई, राशन कार्ड हुआ, आयुष्मान भारत जैसी अन्य योजनाएं जो हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपका क्या कार्यतंत्र है और आपकी टीम और आप इस पर कैसे काम करते हैं? देखिए, मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि मेरे पास जो वार्ड में निगम की जो टीम है हमारी, जो नीचे तक जनता के बीच में जाती है, सारी योजनाओं का लाभ देने, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसी का राशन कार्ड हो, या किसी को पीएम निधि योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना का कोई लाभ देना हो, तो सारे लोग हम ना मतलब शुक्रवार के शुक्रवार एक कैंप लगाते हैं। कैंप कभी लगाते हैं हम धर्मराज में, कभी भोलेनाथ में, कभी नयापुरा में, कभी बिजासन कॉलोनी में, कभी इंदिरा नगर, कभी रामनगर। इस तरह से पूरी कॉलोनी में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे नीचे स्तर तक पूरे निगम का पूरा सहयोग देता है। पूरी निगम पूर्ण रूप से सहयोग के साथ में बहुत अच्छा कार्य करती है। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल के प्रभारी हो, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअल छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता इतना सक्रिय रहता है कि जैसे उसे किसी ने कोई समस्या बताई कि भैया मेरी पेंशन नहीं मिल रही है, कि भैया मेरी ये समस्या आ रही है, कि किसी को कोई मुख्यमंत्री सहायता में कोई, जैसे आप देखते सामूहिक विवाह हो या लाडली बहना हो
या कोई अन्य, देखा जाए कि जैसे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितने लोगों का सहयोग होता है, जी बिल्कुल, चाहे हर कोई सी भी उम्र के लोग हो, सबके आयुष्मान कार्ड जो माननीय मोदी जी द्वारा बनाए गए थे उस समय से, तो सभी लोगों को सब चीजों का लाभ मिलता है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी हो, तो उनको पूर्ण रूप से सहयोग करवाते हैं। बिल्कुल, तो हर तरह से सहयोग मिलता है जनता को। अच्छा जी, संध्या जी हम बात कर रहे हैं जनता की और आपके कार्य की, आपके रिस्पॉन्स टाइम की। जब जनता अपनी ड्रेनेज की समस्या, क्षेत्र की ड्रेनेज समस्या या फिर सड़क निर्माण या किसी भी चीज से लेकर रिलेटेड कोई समस्या आप तक लाती है, हाँ। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि हमें कितनी देर में हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। बता क्या होता है, जनता, सभी हमारे विभाग, हमने हमारे कार्यकर्ताओं को काम भी बांट रखे जी, पर क्या होता है, जब जनता को लगता है कि हम हमारे जनप्रतिनिधि को ही फोन लगाएं, बिल्कुल, उन्हीं से बात करें, तो मुझे ही सीधे फोन लगाते हैं। मेरा तो एक नेचर है, मेरे पास जैसे फोन आता है तो मैं संबंधित अधिकारी को लाइन पे लेती हूँ, 1 to 1 बात कराती हूँ, उनका नंबर शेयर करवाती हूँ, उनको उनका नंबर देती हूँ और कोशिश रहती है कि तुरंत ही समस्या का समाधान हो। हाँ जी, और मेरा फोन मैं ही उठाती हूँ। जी बिल्कुल, आपने फोन की बड़ी अच्छी बात की है। हम अन्य पार्षदों को देखें या फिर अन्य जनप्रतिनिधियों को देखें तो जनता की हमेशा उनसे एक बड़ी शिकायत रहती है कि भैया हमने फोन किया लेकिन आपने उसको नहीं उठाया, हम कल से आपको फोन लगा रहे हैं लेकिन अभी तक आपने फोन रिसीव नहीं किया। तो इसको लेकर कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके संग कभी समस्या हुई है? देखिए, जहाँ मुझे मतलब मुझसे खुद से तो मुझे पता है कि 99% तो मैं खुद स्वयं फोन उठाती हूँ। कभी हो सकता है कि हमारी कोई पार्टी की मीटिंग बैठक होती है, हाँ उस दौरान फोन उठाने में कभी कोई मेरे सहायक के पास होता है, कभी किसी कार्यकर्ता के पास होता है, तो एक बात अलग हो जाती है। बाकी उन लोगों को भी मैं समझा के रखती हूँ कि कभी इससे रिलेटेड फोन आएगा तो इसको ट्रांसफर करना, उससे रिलेटेड आएगा, ड्रेनेज का है तो ड्रेनेज वाले को, नर्मदा का है तो नर्मदा वाले को, या किसी सरकारी योजनाओं का तो हम जो उन पे कैसे पहुंचाना, वो सब चीजों के लिए हम अपडेट रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे लगता है इस चीजों की समस्या हमारी जनता को तो नहीं आ पाती होगी। अच्छा, आपकी बात की जनता को इस चीज की समस्या नहीं आती कि आप फोन रिसीव नहीं करती। मेरा फोन तो चाहे आप 6 बजे भी लगा लो, रात को 2 बजे भी लगा लो, तो मेरा फोन मैं ही उठाऊंगी। कभी ये भी समस्या नहीं आएगी कि मेरा फोन किसी और ने उठाया है। जी बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, एक चीज और हमें पूछना चाहेंगे, पार्षद बनने के बाद आपकी निजी जिंदगी और दिनचर्या में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? सुबह से रात तक आपका रूटीन क्या होता है, हमारी जनता को आप बताएं। देखिए, अब हम जनप्रतिनिधि है, जनता की अपेक्षा पार्षद से ज्यादा होती है जी। और सबसे बड़ा दायित्व भी पार्षद के पास ही होता है। सबसे ज्यादा पार्षद और सबसे ज्यादा जुड़े भी पार्षद ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर कभी कोई हमारी शिकायत ऊपर भी हमारे नेताओं से भी करेंगे तो हमारे नेता भी तुरंत हमें बताएंगे, क्योंकि समस्या समाधान पार्षद को ही करना है। तो सुबह 6 बजे हो, चाहे सुबह 5 बजे हो, कभी से लेकर भी सुबह में 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद में फिर जो अपना रूटीन रहता है उसको निर्वाह करते हुए, फिर जब जनता के फोन आना स्टार्ट होते हैं, फिर जनता के कार्यों में लग जाते हैं। फिर अब उसकी कोई समय सीमा तय नहीं रहती है। कभी हो जाता है कि कभी हम 11 बजे तक भी कार्य में लगे रहते हैं, कभी हमारी पार्टी के भी कुछ कार्यक्रम रहते हैं, पार्टियों के कार्यक्रम, मीटिंग, बैठक, अन्य काम भी रहते हैं। पार्टी जब हमें कोई जवाबदारी सौंपती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, मैंने संगठन में भी काम किया है। मैं 2010 से लेकर 2018 तक नगर मंत्री रही हूँ, फिर 2 बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रभारी भी रही हूँ इंदौर शहर की, फिर अभी पूर्व में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रही हूँ। तो इस तरह से लगातार संगठन में सक्रियता रहते हुए तो हम हमारा सब चलता रूटीन में, मतलब जनता से शुरू से जुड़े हुए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खासियत रहती है कि वह जनप्रतिनिधि बनने के बाद नहीं, वो पहले से जनता से जुड़ाव रहता है उसका, क्योंकि हमारे संगठन में हमें शुरू से जनता से जोड़ के रखा जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, एक बड़ा सवाल ये है, जब हम बात कर रहे हैं नए निर्माण योजनाओं की, तो कोई भी योजना का शिलान्यास होता है, भूमि पूजन होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक पार्षद होने के नाते शिलान्यास भूमि पूजन हो जाने के बाद में आप पर कितनी जिम्मेदारी रहती है कि काम सही समय पर शुरू हो जाए, गुणवत्ता के साथ संपूर्ण हो और उसके बाद में समय पर पूरा हो जाए, जनता को सौंप दिया जाए, इसमें आपकी कितनी जिम्मेदारी होती है? देखिए, क्या होता है, जब हम भूमि पूजन करते हैं किसी कार्य का, जब हम भूमि पूजन करते हैं तो हमारे नेता भी आते हैं, उसके अंदर हमारे मंत्री आते हैं, हमारे सांसद जी आते हैं, हमारे महापौर जी होते हैं, सभी लोग होते हैं। जब हम भूमि पूजन करते हैं तो हमें पता रहता है, जनता को भी पता रहता है कि इस चीज का भूमि पूजन हुआ है, तो जनता भी सक्रियता के साथ ध्यान रखती है कि हमारा कौन सा कार्य अभी हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। और फिर मेरा एक नेचर है कि मेरे पास काम यही जनता की सेवा करना और जनता के साथ पूर्ण रूप से लगे रहना। तो जब जो कार्य चलता है ना, तो मैं उसे देखकर भी जाती हूँ, देखती भी हूँ, उसकी गुणवत्ता भी चेक करती हूँ और लगातार उस पर नजर रखी जाती है, मेरे द्वारा भी और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी। बिल्कुल। संध्या जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे, हर इंसान के मन में एक सपना होता है
यदि अपने जीवन में मैं ये कामयाबी हासिल करता हूँ या इस पद पर पहुंचता हूँ या पहुंचती हूँ तो मैं ये काम जरूर करूंगी। जब आप पार्षद प्रत्याशी थी, उसके बाद आप पार्षद बनी, तो उस दौर में आपके मन में कोई विचार था कि भैया यदि मैं पार्षद बन जाऊंगी वार्ड क्रमांक 6 से तो मैं ये काम को तो निश्चित रूप से पूरा करूंगी? हम जानना चाहेंगे वो काम आपने सोचा हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मैंने जितना काम सोचा, मैं खुद बोलूं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने तो बहुत अच्छे से उन कामों को कर लिया। वरना लगता था कि पहली बार पार्षद बने, कितना काम कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कितनी समझ। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शुरू से जनता से जुड़ा रहता है और जनता की समस्याओं को भी समझते हैं। और मैंने तो मेरे घर में बचपन से ये सब चीजें देखी थी कि जनता की समस्या का समाधान होना और जनता से जुड़े रहना। तो मैंने तो जो सपने देखे थे उसी तरीके से जनता के साथ में काम किया है। और अभी हमारा जो अभी हमारा कार्यकाल जो बचा हुआ है साल भर का, तो जो काम बचे हुए हैं उन कामों को पूरा करना और उन काम जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरना कि वो पूरी कोशिश है। एक बात और बताना चाहूंगी कि पूर्ण रूप से कार्य को संपन्न करना और उस काम के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि यार मैंने वार्ड की समस्या पूर्ण रूप से खत्म कर दी है, क्या वार्ड में कोई समस्या रहेगी नहीं, तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी। क्योंकि मुझसे पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उसके पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। जैसे आज मैं पार्षद हूँ तो मैंने कहा कि मैं इतना पुराना काम कर रही हूँ तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर उनके बाद भी काम बचे। अब जो मैं काम कर रही हूँ अभी, मेरे बाद भी कोई काम करेगा, क्योंकि लगातार जनता की बढ़ोतरी, जनता जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर समाहित होती जा रही है, समस्याएं भी उसी तरीके से आएगी। आज झाड़ू लगी, कल कचरा, फिर आज नर्मदा की, आज ही की वाक्य है कि आज नर्मदा की टंकी में पानी नहीं भरा है तो आज लोगों के वहाँ पानी की समस्या रहेगी, और कल पानी ज्यादा आ जाएगा तो लोगों की पूर्ण रूप से समस्या खत्म हो जाएगी कि आज पानी है तो कल कोई पानी नहीं लेगा, परसों फिर खत्म, तो फिर ऐसी कभी ड्रेनेज का काम है, आज ड्रेनेज चौक हुई है, कल आज सफाई हुई है, फिर कल कभी किसी कारण चौक हुई। तो ये तो निरंतर चलता जाएगा। जिस तरह से जनता बढ़ रही है उसी तरीके से समस्याएं भी बनी रहेगी। मतलब पूर्ण रूप से कोई विराम कर दे ऐसा नहीं होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। बिल्कुल ठीक है संध्या जी की समस्याएं और मांग कभी खत्म नहीं होती है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि अब मैंने विंध्याचल कॉलोनी की, अभी आपको बताऊं 15 अगस्त की बात है कि पूरे वार्ड में हमारा झंडा वंदन होता है। तो विंध्याचल कॉलोनी के अंदर उन लोगों ने मेरा मान सम्मान करना और स्वागत करना और सब चीजें धन्यवाद दिया कि दीदी ने हमारा ये काम करवा दिया, नाले की समस्या खत्म कर दी, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, जो उनकी अन्य समस्याएं वो खत्म कर दी। पर उन्होंने फिर एक समस्या, मतलब फिर उनकी इच्छा में आई कि दीदी हमें हमारे वहाँ नलों की समस्या को खत्म करना है। तो वो क्या होता है, लगातार सब चीजें चलती है, एक काम पूरा होगा फिर कुछ दूसरा आ जाएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ तीसरा आ जाएगा। तो ये सिलसिला तो क्रम में चलता ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, एक महिला पार्षद होने के नाते हम कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। एक महिला पार्षद होने के नाते खास तौर पर महिलाओं से जुड़े जो बातें हैं हम वो जानना चाहेंगे। मल्हारगंज और आसपास के बाजार में काफी व्यस्त क्षेत्र है, जहां पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? जैसे हम सुरक्षा की बात करें, पुलिस की बात कर लें या फिर हम सीसीटीवी कैमरा की बात कर लें, तो आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? देखिए, हमारे वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह है कि जितने भी हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर, जो कंजेस्टेड इलाके भी, यहाँ सब जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे भी लगे हैं और पुलिस भी बहुत अच्छा अपना सक्रियता के साथ काम निभाती है। ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखो पुलिस की भी जो नौकरी होती है वो 24 घंटे, वो उन लोगों के पास में भी देखा जाए तो बेचारे कभी भी वो जनता के लिए जिस तरह सेवा कार्य में जुड़े रहते हैं, कभी उन लोगों को समय नहीं होता है। मुझे लगता है शायद ही देखकर लगता है कि उनको उनके परिवार के लिए भी समय मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। क्योंकि बीच में अपने यहाँ पर मल्हारगंज वाले टीआई, मैंने उन्हीं से बात पूछी, मैंने कहा यार आप लोग 24 घंटे भैया लगे रहते हैं, फिर आप लोगों से, तो बोले दीदी ऐसे ही होता है, हम हमारे परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं। पर जनता के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि पुलिस भी इस सक्रियता के साथ में लगी रहती है। एक फोन जाना और एक फोन पर ही जनता की सुरक्षा और उनके सहयोग के लिए खड़े रहना, वो सारी चीजें हैं। संध्या जी, एक अगला सवाल है कि वार्ड क्रमांक 6 की महिलाओं के लिए और गृहिणियों के लिए खास तौर पर क्या आपके द्वारा कोई योजना शुरू की गई है जो निचले स्तर से उन्हें कोई काम उपलब्ध कराए या फिर स्वावलंबी बनाए इसको लेकर के? देखिए कि अभी हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जैसे सामूहिक लोन वाले विषय जो मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाई जाती है, तो इस तरीके से समूह बनाकर उनको लोन दिलवाना, उनकी लोन जिस तरीके से जो बहनें जो कुछ काम करना चाहती है तो हम उनका भी सहयोग करते हैं। किसी को लोन लेना है, कुछ उससे उसको व्यापार डालना है, कोई छोटे व्यापार बनाकर, कुछ बहनें ऐसी जो घरों में पापड़ बेल के काम करती हैं। ये हमारा 420 पापड़ वाले हैं, उनके वहाँ पर भी शायद जो मुझे जानकारी है वहाँ पर 250 बहनें
ये यहाँ पर वो पापड़ बेलने का काम है, बिल्कुल वो घर घर भी लेकर जाती है। जी तो जो उनको हमारी आवश्यकता लगती है हम्म, तो हमें पूर्ण रूप से उनके लिए सहयोग करते हैं। बिल्कुल और एक महिला होने के नाते क्या होता है कि जैसे आज आप और हम हैं, तो हम उन बहनों का दर्द भी समझ सकते हैं, वो हमसे भी शेयर करती है कि बिल्कुल दीदी ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। संध्या जी, महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने अभी तक के अपने सफर में कभी किसी चुनौती का सामना किया है, या वो सामाजिक हो या फिर प्रशासनिक हो? ये एक देखिए, बड़ा सवाल है। महिलाओं को तो हम हर जगह चुनौती का सामना करना ही है जी देखिए, जब एक लड़की होती है ना, तो लड़की आप समझ सकते हैं कि बहनों लड़की को घर से निकलना और फील्ड में आके काम करना, वो जी। उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती का काम ही होता है। बिल्कुल जब वो लड़की फील्ड में निकल कर आती है और अपने आप को स्थापित करती है, और उसको तो वो एक महिला जात, एक स्त्री जात को तो आप समझ सकते हैं कि बहनों को कितनी समस्याओं का सामना करना बिल्कुल। पड़ता है। बड़े मुश्किल से तो घर से निकलती है, हाँ सबकी जी, परमिशन के बाद। जब एक वो लड़की है तो उसे घर परिवार की, उसके पापा की, भाइयों की परमिशन लेना, फिर एक वो मैरिड है तो उससे उसके पति का सहयोग लेना, पति का विश्वास, मतलब उसको तो हर मोड़ पे चुनौती ही रहती है। जी बिल्कुल तो हर चुनौतियों को, बोला जाए कि हर चुनौतियों को जीतते हुए, उसे क्रॉस करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचना, यही एक महिला की पहचान होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। संध्या जी, एक बड़ा सवाल मैं आगे पूछना चाहूंगी कि जब हम देखें, इंदौर नगर निगम की ही बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर महिलाएं होती हैं, राजनीतिक सक्रियता उनकी देखा जाए तो थोड़ी कम ही होती है। और यदि हम पार्षदों की बात करें, हमारे इंदौर में भी ऐसा है, क्योंकि महिला पार्षदें जो हैं वो उनके पति उनके काम पूरे संभालते हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपका काम किस तरीके से चलता है, क्या आपका काम पूरा आप ही संभालती हैं? अच्छा सवाल है आपका ये, और अच्छा है, मेरे जैसी और भी बहनें भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जी। हैं जो सक्रिय रूप से लगी रहती हैं। मैं पार्षद हूँ और मेरा काम स्वयं मैं ही देखती हूँ, मैं ही संभालती हूँ जी पूर्ण रूप से। और मैं पहले भी मैंने बताया था आपको कि मैं अन्य पदों पे रह चुकी हूँ, पार्टी की नगर मंत्री रही हूँ, मैंने संगठन में काम किया है, मैंने इंदौर शहर में, भोपाल, मेरा सब जगह अपना आप कुछ जुड़ाव भी है, जी सब लोगों के बीच में रहती हूँ। और इस तरीके से जो हमारी अन्य जनप्रतिनिधि बहनें हैं जो संगठन में जुड़ी हुई है, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि बहनें आगे बढ़े, क्योंकि जी उनको घर से निकलना बहुत ही कठिन कार्य होता है, सारी चुनौतियों का सामना करती है, पूरे परिवार को मैनेज करते हुए, पूरे परिवार को सहयोग करते हुए निकलती है। बिल्कुल तो मेरा काम तो पूरा पूर्ण रूप से मैं ही देखती हूँ, जी और मैं ही मेरे काम को देखती हूँ, मैं ही निर्णायक भूमिका में हूँ, मैं ही सब हूँ। बिल्कुल हाँ, जिस जनता ने जिस अपेक्षा पे मुझे चुना है कि संध्या यादव पार्षद के रूप में हमने इसको वोट दिया है, जी तो पार्षद के रूप में मैं ही उनके सामने हूँ। बिल्कुल मेरे अलावा मेरे पीछे कोई भी नहीं होता, मैं स्वयं ही काम करती हूँ जी, और हर निर्णय पे मैं ही रहती हूँ। बिल्कुल। संध्या जी, अन्य महिलाओं को आप राजनीतिक नेतृत्व के में आगे आने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं तो बस हमारी बहनों को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हम जिस चुनौतियों के साथ में आगे निकल कर आते हैं, जी तो हमें कभी भी किसी चीज से कौन हमारे पीछे क्या बोलेगा, कौन क्या बात कर रहा है, क्योंकि जब हमारी कामयाबी होती है ना, तो वो कामयाबी के बाद में वो सब चीजें दब जाती है। बिल्कुल वो सब चीजें, क्योंकि लोग तो आप निकलेंगे, घर से बाहर निकले तो उनके बारे में कुछ भी बोला जाएगा। तो हाँ मैं तो जी। बहनों को एक संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरह से आप अपना काम कर रही हैं, निडरता के साथ काम को करती चले। जी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हमारी जो बहनों के साथ में जी बहुत ही तरीके से, आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे सत्ता हो, जी चाहे शहर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, बहनों को बहुत ही प्रथम भूमिका में और उसमें रखा जाता है। बहनों की बहुत सुरक्षा रहती है, जी बहनों का बहुत सम्मान रहता है। यह बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं तो सभी बहनों को बोलूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े और आप सम्मान के साथ जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। बिल्कुल। संध्या जी, अब माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर इंदौर इंटरव्यू का। हमारे जो सवाल रहेंगे उसके आपको बहुत कम समय में जवाब देने हैं। पार्षद बनने के बाद सबसे ज्यादा सुकून किस काम में आपको मिला और कब मिला? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे मंदिर मठों में जो काम करने का अवसर मिला, जी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने, मैंने जब एक गौशाला का निर्माण करवाया हाँ जी। और वहां पर जब मैं जाती हूँ मंदिर में दर्शन करने और गौशाला जब मुझे गाय जिस तरह से मुझे देखती, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा सुकून का काम किया है। बिल्कुल। अच्छा, वार्ड 6 में वो इलाका जिसपे काम करने पर आपको सबसे अच्छा लगा और वो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब भी है? आप ये देखिए, रोड का चौड़ीकरण चल रहा जी। है, आप देखिएगा विजिट करके, गंगा बगीची और कब्रिस्तान, बहुत ही सुकूनदायक, सबका साथ सबका सहयोग, सबका साथ सबका विकास मिला, मुझे सबका विश्वास मिला इस जगह पर। इंदौरी स्वास्थ्य जुड़ा एक सवाल, गर्मा गर्म पोहा जलेबी या फिर समोसा? देखिए, पोहा तो इंदौर की पहचान है, बिल्कुल।
और समोसा सेहत के लिए हानिकारक है। जी बिल्कुल। तो पोहा तो हमारी पहचान है, और जो पोहे के नाम से तो पूरा इंदौर शहर पोहा जलेबी नाम से फेमस है। बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, अगर वार्ड की जनता को अब तक के आपके कार्यकाल के आपको नंबर देने होंगे तो 10 में से कितने नंबर आप खुद अपने आप को देंगे? देखिए, मैंने तो जो कार्य किया है जी, मतलब जो मैंने वादे किए थे वो मैंने पूरे किए हैं। जी, और हमारे, मैंने बताया था आपको कि विंध्याचल कॉलोनी की इतनी बड़ी समस्या का समाधान, मैं जैसी पार्षद बनी थी तो यहाँ तिरुपति झुग्गी झोपड़ी, वहां पर घुटने घुटने भर पानी में पहली बार ही डूबी थी, बिल्कुल। पाँव मेरे खुद के स्वयं के डूबे थे। तो हमने पहले बनते से पहले उस काम का निर्माण किया था, उसकी पहले सड़क बनवाई। तो मुझे ऐसा विश्वास है, अब काम तो कोई भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, कभी भी पूर्ण काम भी नहीं होंगे, और पूर्ण रूप से किसी को संतुष्ट भी मैं क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा पता है कि मैंने तो 100% काम किया है, पर अब वो जनता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जनता कितनी खुश हुई है इस चीज़ से। जी बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, आने वाले समय में वार्ड क्रमांक 6 को पेयजल, बेहतर सड़कों और सुविधाओं के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, मैं सारी सड़कें बना दे रही हूँ, हम्म, पानी की टंकी का भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं, पानी की टंकी बनेगी, जी, लोगों के घर घर तक अमृत 4 द्वारा हम्म, जो पानी की टंकी के लिए, अभी अमृत 2 में हमने पूरी नर्मदा की लाइनें बिछाने जी। का कार्य चल रहा है, उसके दौरान टंकी के निर्माण चल रहे हैं। जी, तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में, आने वाले जो, क्योंकि टंकी बनने में समय लगेगा, बिल्कुल। 2-3 साल लगते हैं, ऐसा बोला जाता है 4 साल। हम्म, तो मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में तो इस वार्ड में समस्याओं का समाधान हो बहुत जाएगा। हद तक हो जाएगा, मतलब बिल्कुल। लोगों को फिर, क्योंकि पानी की समस्या मूल बहुत बड़ी समस्या होती जी, है। पानी, जैसे हमारा सुबह से शुरुआत होती है तो हमारी रात तक पानी से चलती है, पानी से बिल्कुल बहुत आवश्यक चाहे होता है। हमें हमारी हर आवश्यकताओं में, हमारे पीने में, होती बहुत हमारे जरूरी, बिल्कुल। कामों में, घर के रूटीन, और कोई भी गृहिणी को पानी के बिना पानी काम के चल ही बिना नहीं काम, सकता। बिल्कुल। तो पानी एक सबसे बड़ी चुनौती भी है, सबसे बड़ी समस्या भी, और सबसे बड़ा सुकून भी जीवन है। का पर्याय भी जल हाँ, ही है। सबसे बड़ा बिल्कुल सही सुकून है। है। अच्छा संध्या जी, जैसे कि अभी हाल ही में भाजपा में महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष श्रेष्ठा जोशी को बनाया गया है। इसके अलावा भी महामंत्री का पद जो है वो माधुरी जायसवाल जी को सौंपा गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम संध्या यादव जी को बीजेपी में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखेंगे, या फिर आपकी कोई महत्वाकांक्षा हो कि मुझे इस पद तक पहुंचना है? बताऊं आपको मैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीजें पार्टी से मांगना नहीं पड़ती है। हाँ जी, हमारे वहाँ संगठन की एक खासियत है, पार्टी खुद निर्णय करती जाती है, पार्टी कार्यकर्ता की कैपेसिटी देखती जाती है कि कौन किस लेवल तक काम कर जी। सकता है, उसको वैसी जिम्मेदारियां मिलती जाती है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी में कुछ मांगना नहीं पड़ता है, पार्टी हमारे कार्य को देखकर हमें खुद ही जवाबदारी देती है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वहाँ मांगना नहीं है, वहाँ पार्टी खुद चुनती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक ऐसा होता है कि अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, आप देखा जाए किसी भी पोस्ट पे जा सकते हो। जब देश का बिल्कुल। प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का मुख्यमंत्री बन सकता है मध्य प्रदेश का, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा ही कार्यकर्ताओं को ही चुना जाता है, और कार्य यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है जी, कभी भी। यहाँ पर किसी भी चीजों में हम्म, कार्यकर्ताओं को ही चुना जाता है, और जो बिल्कुल। कार्यकर्ता की कैपेसिटी रहती है उसके अनुसार उसे चुना जाता है। बिल्कुल। संध्या जी, 4 साल का कार्यकाल नगर निगम का पूर्ण हो चुका है, हम अंतिम पड़ाव पर हैं नगर निगम के जो कार्यकाल है उसके। आने वाले साल में, आगामी समय में चुनाव भी है, आप वार्ड क्रमांक 6 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को तो मैं, जो अभी मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की अच्छा। कार्यकर्ता हूँ, और जिस तरह से हम जनप्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करते हैं, तो जो बचे हुए कार्य है वो आने वाला जनप्रतिनिधि उसको पूरा करेगा। जो मैंने कार्य किए हैं, जी, जनता से यही आग्रह है कि जो मुझे प्यार विश्वास दिया है हम्म, वो आने वाले जनप्रतिनिधि को भी प्यार और विश्वास दें। बिल्कुल। यह कर्म चलता रहेगा और जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। जी। संध्या जी, एक बड़ा सवाल मेरे मन में आता है, विधानसभा 1 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के विधायक कैलाश विजयवर्गीय जी ने विधायक बनने के साथ ही कहा था कि विधानसभा में नशे को लेकर के प्रहार का अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि हम अपने वार्ड क्रमांक 6 की बात कर रहे हैं, मल्हारगंज की, ये मिश्रित क्षेत्र है जहाँ पे स्लम एरिया भी है, पॉश कॉलोनीज भी है, और व्यापारिक क्षेत्र भी है, घनी आबादी भी है। तो यहाँ पर नशे को लेकर के, उसकी रोकथाम को लेकर के, लोगों को जागरूक करने के लिए आपके द्वारा कोई कदम उठाया गया वार्ड पार्षद होने के नाते? हमने भी कई बार अभी नशा मुक्ति कैंप लगाए हैं, जी। लगाए, और युवाओं को इस चीज से प्रेरित करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूंगी, और उनसे आग्रह निवेदन भी करना चाहूंगी जी, कि हमारा जन्म बहुत अनमोल है, एक बार हमें मिला है, तो हमें इस नशे में, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि लोग पाउडर, चरस, अफीम, गांजा, हमारे युवा पीढ़ी जिस तरह से उसमें लुप्त हो रही है बोला जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ये नशा बहुत ही गंदा और बहुत ही वो होता है
हमारी नस्लें खराब कर देता है। तो मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि इस तरह के नशे से बचे और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। यह हमारा जन्म बहुत अनमोल है। हमारे माता पिता ने जिस उम्मीदों के साथ में हमें पढ़ाया लिखाया, हम उनके इस विश्वास पे खरा उतरे। और बस आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह से नशे से दूर रहें। सुना जी, हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में, तो मैं जानना चाहूंगी वार्ड क्रमांक 6 की जनता और पूरे इंदौर शहर को इंदौरी इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बस मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरह से इंदौर शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे महापौर जी, हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो सभी लोग कार्य कर रहे हैं जी। तो मैं जनता से भी यह आग्रह निवेदन करना चाहूंगी कि जो अभी इंदौर शहर को 2047 को देखते हुए विकास कार्य चल रहे हैं जी। तो जनता से ही मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर पूर्ण, मुझे विश्वास भी है ऐसा कि जनता फिर से मौका देगी काम करने का, और जनता के बीच में हम उसी तरीके से जो कार्य अभी कर रहे हैं वो आगे को 2047 को देखते हुए कार्य को भी पूर्ण करेंगे और जनता की सारी समाधान भी करते हैं। बिल्कुल। संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेबाकी के साथ वार्ड क्रमांक 6 की विकास कार्यों, जनता की समस्याओं और हालिया विवादों पर अपना पक्ष रखने के लिए। और दर्शकों, विकास की राह में चुनौतियां, असंतोष आना स्वाभाविक है, जिनको हल भी किया जाता है, कई बार चीजें रह भी जाती हैं, लेकिन वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद ने काफी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। जनता के जो प्रश्न थे विवादों से जुड़े हुए या फिर किसी भी तरीके से जुड़े हुए, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर इंटरव्यू को अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, यदि आपको इंटरव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके भी मन में कोई सवाल है अपने वार्ड पार्षद से जुड़ा हुआ या फिर अपने वार्ड से जुड़ा हुआ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।